कई इलाकों में तो हालात ऐसे रहे कि टीवी के उम्मीदवारों ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी चुनाव में हरा दिया है। यही वजह है कि अब तमिलनाडु की सियासत में एक नए सितारे का उदय माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या विजय गठबंधन की मदद से सरकार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमाली और आप देख रहे हैं हालात मीडिया न्यूज़। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त अगर किसी नाम का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है तो वो नाम है थलापति विजय का। फिल्मी दुनिया से सियासत के मैदान में उतरने वाले विजय ने 2026 के असेंबली इंतखाबात में ऐसा तारीख रच दिया है जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को हैरान कर दिया। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री काज़गम यानी TVK ने 234 में से 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनने का बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। इस जीत के बाद चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही चर्चा हो रहा है, क्या अब तमिलनाडु में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की ज़रूरत है। अभी भी बहुमत से TVK 10 सीट दूर है, लेकिन सियासी गलियारों में गठबंधन की हलचल तेज हो चुकी है। खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी विजय को समर्थन दे सकती है और अगर ऐसा होता है तो विजय का वजीर आला बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद विजय ने जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी सियासत नौजवानों की ताकत, समाजी इंसाफ और बदलाव की सियासत पर आधारित होगी। विजय ने अपनी जीत को तमिलनाडु की जनता की जीत बताते हुए कहा कि अब रियासत में नई सोच और नई सियासत का दौर शुरू होगा। जीत के फौरन बाद विजय ने पीर यार और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि पेश की। इसे एक बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि विजय ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी समाजी इंसाफ, युवा वोटर्स, विजय का विशाल फैन बेस और डिजिटल कैंपेन ने DMK और AIADMK जैसी पुरानी और मजबूत पार्टियों को कड़ी टक्कर दी। कई इलाकों में तो हालात ऐसे रहे कि TV के उम्मीदवारों ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी चुनाव में हरा दिया है। यही वजह है कि अब तमिलनाडु की सियासत में एक नए सितारे का उदय माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या विजय गठबंधन की मदद से सरकार बनाएंगे या फिर अल्पमत सरकार बनाकर फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मई को विजय वजीर आला पद की शपथ भी ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तमिलनाडु की सियासत का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। सियासी विशेषज्ञों का कहना है कि कई दशकों बाद पहली बार किसी नई पार्टी ने DMK और AIADMK के लंबे सियासी दबदबे को इतनी बड़ी चुनौती दी है और अब पूरा देश इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि थलापति विजय आने वाले दिनों में तमिलनाडु की सियासत को किस दिशा में ले जा सकते हैं। फिल्मों के सुपरस्टार से लेकर जनता के नेता बनने तक का ये सफर अब तारीख के पन्नों में दर्ज होता दिखाई दे रहा है। विजय के समर्थकों का कहना है कि जिस तरह उन्होंने सिनेमा में रिकॉर्ड बनाए उसी तरह अब सियासत में भी नया तारीख लिखने जा रहे हैं। फिलहाल तमिलनाडु की जनता की निगाहें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही वो दिन होंगे जो तय करेंगे कि रियासत की सत्ता आखिर किसके हाथों में जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल जाए। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त। फाइनली सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।